हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में मैला आंचल हिंदी उपन्यास के मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणुकी का है, उनके बारे में बताऊंगी। जो मैला आंचल की रचनाकार है, प्रमुख पात्र है, प्रमुख परिचय जो है उसके बारे में बताऊंगी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर ये एग्ज़ाम में जो हायर लेवल का एग्ज़ाम होता है या ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, या फिर अभी एमए का एग्ज़ाम हो गया, एमए के पेपर हो गए, उसमें उनका लगा होगा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुकी का। तो उसमें अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है महत्वपूर्ण केंद्र, महत्वपूर्ण बिंदु। मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखा है, तो मैं वो बताऊँगी। और इसके जो पात्र हैं, पात्र के परिचय जो हैं वो भी मैं इसमें बताऊँगी इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है केंद्र विषय। जो मैला आंचल का जो केंद्र विषय है ना, वो उसके बारे में यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है। और आधार स्रोत, जो इसका स्रोत होता है, जो भी आधार स्रोत है वो इसमें पूछा जाएगा। फिर प्रकार पूछा जाएगा, वो पात्र परिचय, जो पात्र का परिचय होता है ना, मैला आंचल में जितने पात्र होंगे उनका क्या योगदान है, क्या परिचय है, क्या करते हैं उस मैला आंचल में जो उपन्यास है उसमें क्या उनका पात्र है, वो इसमें फणीश्वर नाथ रेणुकी ने ये क्वेश्चन बनेगा। तो फणीश्वर नाथ रेणुकी ने मैला आंचल में क्या पात्र है, पात्र का जो परिचय क्या है, वो इसमें मैं बताऊंगी। और अक्सर एग्ज़ाम में ही ये ऐसे पूछा जाता है कि पात्र का परिचय बताइए, या फिर फणीश्वर नाथ रेणुकी के मैला आंचल में कितने पात्र हैं, या फिर कितने उन पात्र का क्या नाम है, ये चीज़ें पूछा जाता है। और सेकंड पॉइंट है कालक्रम। कालक्रम जो होता है ना, वो अक्सर सन जो होती है, कालक्रम मतलब ये होता है कि फणीश्वर नाथ रेणुकी ने कितने उपन्यास किए, उनका क्या क्या उपन्यासों के नाम क्या है, या फिर उनके जो मैला आंचल वो है उपन्यास, वो किस सन में प्रकाशित हुआ है, ये पूछा जाएगा। तो आइए यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणुकी के रचनाकार जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी, और इसके मैला आंचल के बारे में पूरा पूरा बताऊंगी कि आखिर इसका विषय क्या है, इसका जो भी ये टॉपिक है, इस विषय में जो भी योगदान है वो किस किस का है और क्या क्या है, इसमें सब कुछ बताऊंगी मैं। तो आइए देखते हैं। पहला है, इस रचना पर फणीश्वर नाथ रेणुकी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री से। मैला आंचल जो है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुकी का, इस पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फणीश्वर नाथ रेणुकी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और रेणुकी को हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है, जबकि रचना क्रम जो है में प्रथम आंचलिक उपन्यासकार नागार्जुन को माना जाता है। जो प्रथम रचनाकार उपन्यासकार जो हैं उनको, आंचलिक उपन्यासकार जो हैं उनको ये नागार्जुन को माना जाता है। और आंचलिक उपन्यास जो हैं जन्मदाता जो हैं वो इनको माना जाता है, फणीश्वर नाथ रेणुकी को माना जाता है। और आइए थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है, हिंदी में सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग रेणुकी ने 1954 में मैला आंचल की भूमिका में किया था। तभी से यह शब्द आंचलिक प्रचलित हुआ। तभी से यह शब्द क्या हुआ? प्रचलित हुआ। 1954 में आंचलिक शब्द का प्रयोग किया गया, और तभी से ये जो भी शब्द है ये प्रचलित हुआ 1954 में। मैला आंचल रेणुकी का प्रथम उपन्यास आंचलिक है। मैला आंचल जो फणीश्वर नाथ रेणुकी का है वो प्रथम उपन्यास आंचलिक है। मैला आंचल में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा केंद्र बनाया गया है।
जो पूर्णिया ज़िला है वहाँ पे पूरी ये कथा, जो भी घटना और जो भी ये मेला आंचल है, वहाँ पे पूरा ये कथा का केंद्र बनाया गया है। केंद्र बिंदु जैसे होता है कि हम कहाँ काम किए, कहाँ क्या किए, उसका ये मैंने यहाँ पे बताया है कि ये पूरा केंद्र जो है वो यहाँ पे मेरीगंज कथा का केंद्र बनाया गया है। पूर्णिया ज़िले के, पूर्णिया बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य के पूर्णिया ज़िले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। उपन्यास की भाषा बिंब धर्म और सजीव है। उपन्यास की भाषा क्या है? बिंब धर्मी और सजीव है। मेला आंचल का नायक पूरा आंचल ही बन गया है। मेला आंचल का पूरा जो नायक है वो पूरा अंचल ही बन गया है। यहाँ पे पॉइंट और है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। फणीश्वरनाथ के रेणुकी के जो मेला आंचल है इसके बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे और भी पॉइंट है। रेणुकी जी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भाव, विचार या सिद्धांत को आरोपित ना करके व्यंजित करना है। इनका जो भाव, इनकी जो विशेषता है ना, भाव विचार है, सिद्धांत है। भाव विचार या सिद्धांत को आरोपित ना करके व्यंजित करना है। और आठवां पॉइंट है इनका, जाति जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंडन चित्रण किया है। इसमें क्या है कि इनमें इन्होंने जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंडन किया है। इस पाखंडन चित्रण किया है। अब प्रमुख जो पात्र हैं मेला आंचल में वो मैं बताऊंगी। तो प्रमुख पात्र में पहला, 3 पात्र तो प्रमुख है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रमुख पात्र हैं। जो है, पहला है डॉक्टर प्रशांत। जो डॉक्टर प्रशांत है वो पहला वो है, इसमें नायक है। फिर नायिका है कमली। कमली। जो नायिका है वो कमली है। और नायिका की जो पिता हैं, कमली के जो पिता हैं विश्वनाथ मालिक जो है वो नायिका जो कमली है उसकी पिता हैं। ये 3 तो प्रमुख पात्र हैं। बाकी जो पात्र हैं मैं बताती हूँ। बाबा दास, बलदेव, कालीचरण, लक्ष्मी, खिलावन, रामदास, सेवादास, रामकृपाल सिंह आदि। जो भी ये इनका तो पात्र पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में अक्सर। ये जो प्रमुख पात्र हैं ना, इनके बारे में पूछा जाता है कि मेला आंचल में जो पात्र हैं, इन 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। उसमें जैसे डॉक्टर प्रशांत के बारे में एक वो होगा कि प्रशांत हैं, और अदर 2-3 अदर होंगे। अदर जो पात्र किसी कहानी का होगा या उपन्यास का ले लेंगे, और एक प्रशांत के बारे में। अब ऑप्शन अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा प्रमुख पात्र के बारे में, तो आप लगा लोगे। वैसे नहीं पता होगा तो नहीं लगा पाओगे ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रशांत और ये जो प्रमुख पात्र हैं इनके बारे में मैं बताई हूँ यहाँ पे। और परिचय, पात्र के जो परिचय हैं, जैसे मेला आंचल में उन्होंने क्या काम किया है, क्या इनका परिचय है, वो मैं बताऊंगी। तो जो प्रशांत का प्रमुख पात्र है, जो प्रमुख पात्र प्रशांत है, इनका पूरा नाम है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी। डॉक्टर प्रशांत बनर्जी पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद अनेक आकर्षक प्रस्ताव ठुकरा करके मेरीगंज में मलेरिया और काला अजर पर शोध करने के लिए आता है। ये जो प्रशांत हैं वो कई सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिए हैं। आकर्षक प्रस्ताव जो हैं उनको
उन्होंने ठुकरा करके मेरीगंज जो जगह है वहाँ पे इन्होंने मलेरिया और काला अजर का शोध करने आए हैं। जैसे इन्होंने इस शोध का काम लिया जो शोध करने आए हैं और यहीं पे शोध करना शुरू कर रहे हैं। ये जो प्रशांत है वो जो नायक है वो यहाँ पे शोध करने आया है। एक और गरीब में राजनीति चेतना जागृत करता है तो दूसरी ओर कमली से प्रेम करता है। एक तरफ जो है प्रशांत जो है वो गरीबी राजनीति चेतना का जागृत करता है और दूसरी ओर कमली जो है कमली से प्रेम करता है। और इसमें कमली का क्या पात्र है, एक मिनट, और कमली का क्या पात्र है? कमली कहानी की नायिका है। कमली क्या है कहानी की नायिका है। विशाल व कोमल हृदय वाली रोग ग्रसित है। ये विशाल हृदय की है, विशाल कोमल हृदय की है, विशाल कोमल हृदय वाली है और रोग ग्रसित है ये। और जो कमली के पिता हैं इनका भी मैं परिचय देती हूँ। तो विश्वनाथ मालिक जो है कमली के पिता गांव के तहसीलदार कांग्रेस के नेता दोहरा चरित्र वाले हैं। ये जो कमली के पिता है ना वो तहसीलदार थे, पहले तहसीलदार थे, बाद में इन्होंने तहसीलदारी छोड़ करके कांग्रेस में आ गए थे, कांग्रेस के नेता में आ गए थे। इनका दोहरा चरित्र है। तो ये पूरा जो भी महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेवती का है मैंने यहाँ पे सारी परिचय और पात्र के बारे में बता दिया है। साथ में प्रमुख केंद्र के बिंदु के बारे में मैंने बताया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।